इतना सुंदर दिन है आज। धूप चढ़ी है और एज अ वर्किंग पर्सन मेरा एक ही काम है अभी वीकेंड पे कि मैं जो है फटाफट ग्रॉसरी शॉपिंग करके आऊँ, क्योंकि फिर वीकडेज में क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। अंधेरा मीन्स अंधेरा जल्दी हो जाता है और फिर समय नहीं मिलता। तो लेट्स पहले ऐसे करते हैं कि पहले एक तो ये देख लें कि हमारे पास बैग्स हैं या नहीं। लेट मी सी, बैग्स भी हैं विच इज़ ग्रेट। अब फटाफट बस कार में बैठ के चलते हैं ग्रॉसरी शॉप। पहले देखते हैं, पहले मैं जाऊंगी यहाँ की जो कीवी शॉप है, ग्रॉसरी शॉप, वहाँ टू गेट यहाँ का जो मेजर सामान है, जैसे ऑयल या चिकन या ये सब। और उसके बाद मैं इंडियन शॉप भी जाऊंगी, देसी शॉप, ताकि वहाँ पर मैं जो इंडियन वाला सामान है वो ले सकूँ। तो लेट्स सी यू लेटर देन। द लोएस्ट प्राइस एवर। तो हम पहुंच गए हैं, जस्ट पार्क पहुंच गए हैं पैक एंड सेव। यहाँ पे काफ़ी सारी सुपरमार्केट्स हैं, मतलब सारी तो नहीं कहूँगी बहुत सारी, लेकिन गिन चुन के कुछ सुपरमार्केट है। तो उनमें से एक है ये पैक एंड सेव। यहाँ पे कंपैरेटिवली और सुपरमार्केट से जैसे न्यू वर्ल्ड है या काउंटडाउन है, उनसे थोड़े कम प्राइजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के, सेम चीज़। क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसे कोई एमआरपी नहीं है। यहाँ पे हर सुपरमार्केट अपने मन के मुताबिक, आई वुड से मन के मुताबिक, क्योंकि कई सेम प्रोडक्ट अगर आप पैक एंड सेव में जाएंगे, आपको अगर $3 की मिल रही है, न्यू वर्ल्ड पे जाएंगे तो आपको 5 की भी मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आती हूँ, यू नो, व्हाई नॉट। वेटिंग फॉर माई कॉफ़ी। कॉफ़ी हाथ में आ गई है और लेट्स गो फॉर शॉपिंग नाउ। सो सबसे पहले आ गए हम वेजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर सारे फ्रूट्स और वेजीज बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए होते हैं। एंड दोज हु डोंट ईट नॉन वेज, प्लीज़ आगे के 12 सेकेंड स्किप कर दीजिए। ये आ गई है बुचरी, जहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ कैसे नॉन वेज की इतनी सारी वैरायटी है कि यू नो देखते देखते ही बंदा थक जाए रियली। बट यहाँ से बुचरी से होते हुए अब हम आगे जाएंगे मेन स्टोर की तरफ। ये है पूरा स्टोर, ये बहुत ही बड़ा है, मतलब एक आई थिंक ये सेकेंड लार्जेस्ट है साउथ आइलैंड का स्टोर, और सबसे पुराना भी। यहाँ हम आ गए हैं फ्रीज़र एरिया में। यहाँ पर मोस्टली यू नो काइंड ऑफ फ्रीज़र में जो मीट पड़ा होता है वो होता है, हमस और डिफरेंट टाइप के चीज़ प्रोडक्ट्स। और ये सामने आप जो देख रहे हो ये सारा योगर्ट आइल है, डिफरेंट टाइप के योगर्ट, यू नो यू नेम द फ्लेवर एंड इट्स देयर। और लेफ़्ट साइड पे है फ्रोज़न वेजीज़, हर तरीके के। मटर यहाँ पे फ्रोज़न ही मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते हैं। और अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। ये लिया मैंने दूध यहाँ पर थैलियों में नहीं, ऐसे ये प्लास्टिक के कंटेनर्स में मिलता है। और आई मस्ट से कि न्यूजीलैंड का जो दूध है ना वो सबसे बेस्ट है, मतलब बहुत ही यमी है, चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। और यहाँ पे अब आ गए हैं हम फ्रोज़न, तो सारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं ऑन माय लेफ्ट। ये सारी जो ग्रॉसरी शॉप है ये पैक करनी है, तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, अब मैं इसको पैक कर रही हूँ। ऑल डन, नाउ इट्स टाइम टू गो। यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करके मैं निकल रही हूँ एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय कार। आप देख सकते हैं ये एक मैसिव सुपरमार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही बड़ी है। और यहाँ आई थिंक ढेरों ही कार पार्क है, ढेरों ही। पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप होता था, जो कि इन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बना दिया है। तो अब क्या है कि वो पेट्रोल पंप नहीं है, और वो सारा जो एरिया था पेट्रोल पंप के लिए वो इन्होंने
पार्किंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं, लेट मी सी, थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि मैं भी अभी अभी सीख रही हूँ कैसे वीडियो बनाते हुए मुझे केयरफुल लेना पड़ता है अपनी सराउंडिंग का। तो 2 मिनट में कार में रख के इसको फिर आपसे बात करती हूँ। ऑल डन, पैकिंग डन, और अब चलते हैं घर। नहीं, उससे पहले इंडियन शॉपिंग स्टोर। खाली ट्रॉली भी रख कर आए वापस, अदरवाइज यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है और यू नो अगर कोई ऐसे नहीं रखेगा तो किसी की भी कार में लग सकती है ट्रॉली। चले भाई, कार में बैठे, फिर मिलती हूँ बाद में। अब मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर, तो वहाँ से जो देसी मेरा सामान है वो लेके आऊँगी और उसके बाद हेड बैक होम, क्योंकि आज विराज के लिए बाइक भी ख़रीदनी है। तो लेट्स सी के टाइम बचता है बाइक ख़रीदने का या फिर उसको हमें पोस्टपोन करना होगा नेक्स्ट वीकेंड के लिए। बट अब मैं ड्राइव करने लगी हूँ, तो आपसे बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ हम आ गए हैं इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं, क्योंकि मैंने बाहर ही पार्किंग करी है। ये है वो इंडियन शॉप। यहाँ पे सारा इंडियन, बी इट साउथ इंडियन और इवन कुछ पाकिस्तानी या अफ़गानी और ये सब मलेशियन स्पाइसेस भी मिलते हैं। तो इधर जाके अभी मैं अपना सारा सामान लेके आती हूँ। एंड मैंने बाहर ही पार्किंग करी है क्योंकि ओके ये कार बोल रही है उसको लगा कि मैंने पार्किंग से अभी हटाया नहीं है और मैं बात कर रही हूँ। तो बस मैं अंदर जाती हूँ, सामान खरीदती हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। सी यू लेटर। सर्दियों में इतना सुंदर दिन मिलना ना, इट्स अ ब्लेसिंग। तो आज इतना ब्यूटीफुल दिन है एंड मेरी तो फेवरेट सर्दियाँ ही हैं। यहाँ पर ना एक पंगा है कि पिछली बारी जो सामान लिया था खारी या कुछ ऐसा टाइप्स रस टाइप, एक बारी मिल जाता है और दोबारा अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद आ जाती है तो मैंने हमेशा देखा है वो कभी नहीं मिलता। अब यहाँ पर वो ब्रांड है ही नहीं जो मैं हमेशा लेती हूँ, तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम है यार। इस टाइम पे ना इंडिया की बड़ी याद आती है, बहुत याद आती है कि बेकरी शॉप पे गए और वहाँ से उठाया, मज़े करे। अभी वापस जा रही हूँ ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी लेके। मैं सॉरी वहाँ पे ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, रीज़न बीइंग कि काफ़ी भीड़ थी और या तो मैं ट्रॉली संभाल लेती या तो मैं वीडियो बना लेती। तो मैं कार में बैठ गई हूँ और सीरियसली यार मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो रखड़ी, मैंने कहा चलो रखड़ी ख़रीद लेते हैं। भैंस की आँख, एक रखड़ी इज़ लाइक $9। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ यहाँ ऐसा रेट होगा, हर जगह यहाँ पर ऐसा ही रेट होगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी जा रही है न्यूजीलैंड में, जिस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से मिनिमम वेज नहीं बढ़ रही है। मिनिमम वेज बढ़ती है हाल फिलहाल जैसे कि 50 सेंट्स या 75 सेंट्स जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ग्रॉसरी देखें। इवन इफ अगर मैं सुपरमार्केट में भी जाती हूँ, जो यहाँ की हैं सुपरमार्केट जैसे पैक एंड सेव, न्यू वर्ल्ड, वहाँ पर भी हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। तो ये कोविड के बाद रुकी नहीं है ये चीज़, जिसका प्राइस हाई हो गया है उसका हाई पर ही रहा है, नीचे नहीं आया है। तो ये बट आज मैं राखियों का प्राइस देख के तो मैं यार सीरियसली मुझे लगा यार ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे प्राइस इतना बढ़ सकता है। तो बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये चीज़ आने पे ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचने में उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो लग जाती है, क्योंकि इतना दूर है न्यूजीलैंड एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़ फ्रॉम इंडिया कि
चीज़ें यहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगी, और सेकेंडली यहाँ पर मार्केट बहुत कम है, तो बल्क में जो लोग भी इंपोर्ट करते होंगे वो इतनी क्वांटिटी में नहीं करते होंगे एज़ कम्पेयर टू कनाडा या यूएस या इंग्लैंड जब वहाँ प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे जो मैं समझती हूँ, बिकॉज आई एम बिजनेस मास्टर्स, मैं समझती हूँ, बट स्टिल यार एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आई फील लाइक कि व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है। चलो अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आई एम गोना ड्राइव एंड गो बैक होम, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितना मेरा खर्चा हुआ। और ये लगा लें आप सिर्फ अंदाज़न एक वीक की मैंने ग्रॉसरी ली है। ऑफ कोर्स इंडियन प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कई मुझे मोर देन अ वीक भी लास्ट करेंगे, बट ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज कितने पैसे खर्चे। ये रहा इंडियन ग्रोसरी स्टोर का बिल जो कि है अराउंड $95.95, और ये है $126। तो ऑन एन एवरेज इतना ही आता है फॉर द फैमिली, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्राइस बढ़ गए हैं। तो ईरान ध्यान से राज, तो ओके ठीक है, बाय बाय। सो जैसा कि मैं कहने वाली थी कि क्योंकि अभी यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस हर जगह बढ़े हैं, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट ग्रॉसरी पे भी आता है। और इसकी क्योंकि सप्लाई चेन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इस वजह से ग्रॉसरी महंगी हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कोविड के बाद कुछ भी चीज़ दोबारा सस्ती हुई है। एक बारी कोविड के दौरान जो पैसे बढ़ गए वो बढ़ ही रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं विराज की बाइक लेने, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो सी यू लेटर। Amazing. This is the best part. आई थिंक यहाँ पर होगी। नहीं, ये तो वो है सारे स्केटबोर्ड्स और साइकिल, एक ये भी है। Yeah, I do like this. I want to be strong. ओके चलो ठीक Let है, me बहुत see. स्ट्रॉन्ग है हम तो। Let me see. यहाँ पर विराज अपनी बाइक को निहार रहा था एंड ही वॉज सो हैप्पी। उसके आसपास ये ऐसे चक्कर मार रहा था एंड ही वॉज लाइक येस आई गॉट माई स्पाइडरमैन वन। तो ये आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।